पुराने जमाने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे प्रतिदिन ताने देती, झगड़ती। एक दिन 11 के दिन गरीब ब्राह्मण पुत्र झगड़ों से तंग आ जंगल की ओर चल पड़ता है, ये सोचकर कि जंगल में शेर या कोई मांसाहारी जीव उसे मारकर खा जाएगा, उस जीव का पेट भर जाएगा और मरने से वो रोज की झिकझिक से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते उसे एक गुफा नजर आती है। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में बाधा न पड़े इसके लिए हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता देखता है तो चिंता में पड़ सोचता है, ये ब्राह्मण आएगा, शेर जगेगा और इसे मार कर खा जाएगा। 11 के दिन मुझे पाप लगेगा, इसे बचाएं कैसे? उसे उपाय सूझता है और वो शेर की भाग्य की तारीफ करते कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग्य खुले हैं। 11 के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठें और इन्हें दक्षिणा देकर रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए, आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। सिर दहाड़ कर उठता है। हंस की बातें उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार मनुष्यों के गहने और ब्राह्मण के पैरों में रख शीश नवाता है, जीभ से उनके पैर चाटता है। और हाँ दोस्तों, अभी तक के जीती पैशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं कहानी में। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव ये सब गहने उठाओ और जितना जल्द हो सके वापस अपने घर जाओ, ये शेर है, कब मन बदल जाए। ब्राह्मण बात समझता है और घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली 11 को जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब शेर का पहरेदार बदल जाता है। नया पहरेदार होता है कौवा। जैसे कौवे की प्रवृत्ति होती है, वो सोचता है बढ़िया है, ब्राह्मण आया, शेर को जगाऊं, शेर की नींद में बाधा पड़ेगी, गुस्साएगा, ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे भी हाथ लगेगा, मेरा पेट भर जाएगा। ये सोच वो काँव चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जागता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नज़र पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौवा क्यों काँव कर रहा है। वो अपने पूर्व में हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता। फिर भी शेर शेर होता है, जंगल का राजा। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस और सरवर गए और अब काग भये प्रधान, तो विप्र थारे घरे जाओ, मैं किनाई निज जमान। अर्थात हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब कौवा प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे उससे पहले ही हे ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब है हंस और कौवा कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिससे सहन नहीं होता है, वो कौवा है। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं, वो हंस प्रवृत्ति के हैं। जो झगड़े कर एक दूजे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो कौवे की प्रवृत्ति के हैं।
अपने आसपास छुपे बैठे कौवे को पहचानो, उनसे दूर रहो और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनका साथ करो। इसी में सबका कल्याण छुपा है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल जिद्दी पैशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।